जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे संविधान दिवस मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार राज्य का जो गठन है साथियों ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार राज्य का गठन होता है 1912 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी साथियों होते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा हॉकी में साथियों कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखेंगे साथियों कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन ए सही जवाब है, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे अशोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो साथियों ये क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं, अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति साथियों कौन करता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद जरूर रखिएगा और बताइए आप सभी लोग कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे वित्त मंत्री करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगोत्री ग्लेशियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। चलिए बताइए सभी लोग कि बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो प्राचीन नाम थे पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है पाटलिपुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा भारत में श्वेत क्रांति का जनक साथियों वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है साथियों ये कौन करते हैं। तो याद रखिएगा साथियों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए बताइए साथियों, ये क्वेश्चन पढ़े हैं अभी कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो अभी आपको देखा है साथी, अभी देखे हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिए गए हैं। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं साथियों ये रूस के संविधान से। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए आंसर लगाइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगाइए आंसर कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों याद रखेंगे गंगा। गंगा जो है ये बिहार में सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन जो ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना जो है ये किस क्षेत्र पर आधारित थी। बताइए कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी। तो साथियों आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे कृषि पर। ऑप्शन बी सही जवाब है, कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष के लिए होते हैं। और लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में जो सोनपुर मेला लगता है साथियों ये किस नदी के तट पर लगता है। तो याद रखिएगा ये गंगा और गंडक इन दोनों नदी के तट पर जो है ना बिहार में सोनपुर मेला लगते हैं। तो यहाँ पे सी कीजिएगा, दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे साथियों राजस्थान। ऑप्शन डी सही जवाब है। आप सभी लोग याद रखेंगे, अगर आपसे क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या से पूछे तो क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय जवान और जय किसान का नारा जो साथियों किसने दिया था। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक बार जो है अध्यादेश जारी किए हैं। तो भारत के किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक बार अध्यादेश जारी किए हैं। तो याद रखेंगे साथियों फखरुद्दीन अली अहमद ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, फखरुद्दीन अली अहमद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे भाग 5 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, भाग 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा साथियों बिहार का पहला गवर्नर जनरल थे आपके जेम्स स्टीफन। ऑप्शन ए सही जवाब है। आप सभी लोग जो इन्हें अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है साथियों लगाया जाता है। बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा जो साथियों लगाया जाता है।
बताइए आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, CSO या NSO के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक साथियों कौन था? चलिए बताइए आप सभी लोग कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है साथियों कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो पटना आपको पता होगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो है ना कौन सा है? बताइए कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे, राज्यसभा जो है ये ऊपरी सदन है। अगर निचला सदन पूछे तो आप लोग लोकसभा को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमसे ऊपरी सदन पूछा है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए आंसर लगाइएगा, गीतांजलि जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखेंगे साथियों, गीतांजलि लिखी गई है बांग्ला भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बांग्ला भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है ना कौन थे? बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के प्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, याद रखिएगा। और संविधान सभा में प्रथम अगर प्रधानमंत्री देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे साथियों यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्ण, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बिहार में राजगीर किस जिले में स्थित है? तो बिहार में राजगीर किस जिले में स्थित है? तो आप सभी लोग जो है याद रख लेंगे साथियों, बिहार में राजगीर हो जाएंगे नालंदा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, नालंदा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? तो याद रखेंगे साथियों 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने के बीच चलाई जाती है, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चलती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मौलिक अधिकार जो ये किस देश से लिए गए हैं? चलिए बताइएगा साथियों कि मौलिक अधिकार किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार ली गई है अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अमेरिका से ली गई है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।